न्यूमेरिकल में, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी आपको नजर आएगी वो कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आ रही है नजर, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोजीशन में यहाँ पे आपके पास एक समिंग ब्लॉक है और दूसरा समिंग ब्लॉक यहाँ पे। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स देखे थे, उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या था, हमको किसी ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले क्या सर्च करना है, सीरीज कौन से ब्लॉक्स हैं, फिर हमको क्या सर्च करना है, पैरेलल कौन से ब्लॉक्स लगे हुए हैं, और देन वी हैव टू फाइंड व्हाट, लूप। हमको ये तीनों चीज को फाइंड करना है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हमको इसमें सीरीज में कोई भी ब्लॉक्स नहीं दिख रहा है। अब अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो आपको पैरेलल में G1 और G5 दिख रहा है, बट स्टिल, ठीक है, G1 और G5 पैरेलल में है, बट इट इज आल्सो कनेक्टेड विद वन स्पेसिफिक समिंग ब्लॉक, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पैरेलल आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ व्हाट, G2 इज अवेलेबल ओवर हियर, ठीक है। तो हमको इसको कुछ स्पेसिफिक फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली पैरेलल नहीं है हमारे पास, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो इसमें लूप फाइंड करना है हमको। तो अगर हम लूप फाइंड करना चाहें तो डायरेक्ट लूप इसमें हमको कहाँ मिल रहा है, डायरेक्ट लूप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे दिख रहा है हमको, डायरेक्ट लूप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस लूप को फाइंड करेंगे, ठीक है, इस लूप को सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप देखूं तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, G1, then we have what, a summing, and then we have what, a G3 over here, and then दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज ओके। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, इस अगर समिंग ब्लॉक को मैं देखूंगा तो इस समिंग ब्लॉक का इक्विवेलेंट क्या आएगा आपके पास, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं, इस समिंग ब्लॉक का इक्विवेलेंट आएगा G4 1 प्लस G4H1, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, अ C, एंड देन वी हैव व्हाट ओवर हियर, वी हैव अ H2 which is again applied specific summing block, and then we have what, a G2, okay, ओके। और इसको आपने क्या किया हुआ है, G5 के थ्रू इस समिंग में, इस समिंग ब्लॉक में अप्लाई किया हुआ है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से सबसे पहला रिडक्शन आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस, दिस ऑल्सो माइनस, एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं इसको डिनोट करूं, सपोज दिस इज व्हाट, S1, दिस इज व्हाट, S2। अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे G3 G4 जो है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, G3 G4 अब ये सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो G3 G4 को अगर हमको सीरीज में लाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास, ये G3 और G4 जो है ये सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है, अब हमारे पास ये मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। इन समिंग ब्लॉक्स को आपको क्या करना है, ठीक है। हमने रूल में पढ़ा हुआ था कि अगर दो समिंग ब्लॉक्स आपस में अटैच्ड हैं तो इन दोनों समिंग ब्लॉक्स को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये चीज हमने पढ़ा था, इस समिंग ब्लॉक को यहाँ ला सकते हैं, इस समिंग ब्लॉक को यहाँ ला सकते हैं, इसका आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको इस G5 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस G5 को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस समिंग ब्लॉक S2 को G5 के लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, सेकंड पॉइंट इज व्हाट, शिफ्ट समिंग पॉइंट S2 टू अ लेफ्ट ऑफ G5 ब्लॉक, ठीक है। तो अब देखो, अगर मुझे इसको G5 के लेफ्ट में मूव करना है तो ये कैसे मॉडिफाई होगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया आगे, G1, then we have what, a summing point over here, then G3 G4 1 plus G4 H1 and then C, okay। इसका मतलब ये समिंग पॉइंट मैं कहाँ चाहता हूँ, इस जगह पे चाहता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाए, G5 आ जाए और H2, ठीक है।
मैं कुछ इस तरीके से चाहता हूँ, ये समिंग पॉइंट को मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, सेकंड स्टेप में। ठीक है, तो हमने करा क्या हुआ है, समिंग पॉइंट को यहाँ मूव कर दिया तो G5 यहाँ आ गया। ठीक है, अब इस समिंग पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करने में क्या इफेक्ट पड़ेगा आउटपुट पे, तो इसके आउटपुट को अगर आप देखोगे तो इसके आउटपुट में क्या चेंजेस आएंगे, देखो। अगर हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे देखते हैं तो यहाँ पे ये G2 है और यहाँ पे क्या है H2। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा, इस आउटपुट में यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, इस पर्टिकुलर पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, H2 माइनस G2 आएगा। ठीक है, और ये H2 माइनस G2 किससे मल्टीप्लाई होगा, G5 से। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, G5 H2 माइनस G2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी समिंग ब्लॉक से निकलता हुआ आउटपुट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम होना चाहिए, G5H2 माइनस G5G2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इस समिंग पॉइंट को G5 के लेफ्ट में मूव करते हैं, तो हमारे पास एक कंपोनेंट G5H2 तो आ रहा है। ठीक है, G5H2 तो आ रहा है, जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट कर दें इधर पे। अब हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक G2 यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक G2 रिप्रेजेंटेड है, और ये G2 जो है, G2 में G5 का कंपोनेंट भी होना चाहिए। अगर मुझे इसके आउटपुट की बात करूं, तो इसके आउटपुट में मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, G5H2 मिलना चाहिए। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब इस समिंग ब्लॉक को मैं यहाँ मूव करूंगा तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट ऑफ समिंग ब्लॉक 1 की बात करेंगे तो इसका इनपुट क्या आ रहा है, G5H2 माइनस G5G2। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में मुझे क्या चाहिए, G5H2 माइनस G5G2। तो G5H2 तो यहाँ से आ रहा है, और G5G2 जो है मुझे यहाँ से मिलेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक और ऐड करना पड़ेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, G5। ठीक है, और इसका साइन कैसा होगा आपके पास, नेगेटिव। ये कैसा हो गया, पॉजिटिव, और ये कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल, जिन लोगों ने भी न्यूमेरिकल लिखा है वो सही आया, उनका आंसर 3 लोगों का सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, चलें आगे। अच्छा, ठीक है, मैं इसको अब रब कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास नया प्रॉब्लम क्या है, अब हम चाहते हैं कि ये समिंग ब्लॉक्स जो है हमारे पास, जो हमको ये समिंग ब्लॉक्स मिले हुए हैं, इन समिंग ब्लॉक्स को हम इस तरीके से इंटरचेंज करें, सो दैट हमारे पास जो ये नेटवर्क है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इसको अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, अगर मैं इसको ढंग से चेक करूं, अगर मैं इसको देखता हूं अच्छे से, तो ये क्या आ रहा है आपके पास, एक सेकेंड। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये आर है, ये G1 है। ठीक है, अब ये तो हमको दिख रहा है कि ये पैरेलल कंपोनेंट ऐड कर रहा है, और यहाँ पे फीडबैक का कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो हमको अब इन समिंग ब्लॉक्स को इस तरीके से इंटरचेंज करना है जिससे कि हमारे पास क्या है, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो इसको इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे बताया जाए आप लोग को, देखो इसको एक तरीके से और बताता हूँ मैं। अगर मैं इसको रीराइट करूंगा तो ये रीराइट करने के बाद कैसा आ जाएगा, G1। ठीक है, ये समिंग ब्लॉक आ गया यहाँ पे, उसके बाद ये एक और समिंग ब्लॉक आ गया। ठीक है, इसका जो आउटपुट है वो इस तरफ से जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे निकाल दूं और इसको रिप्रेजेंट कर दूं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, G2 G5
जो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और इसके आउटपुट में, इसके इनपुट में एक ये टर्म आ रहा है G5H2 एंड दिस इज ऑल व्हाट अ CS। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास G3G4 1 प्लस H1G4, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से ही आ रहा है ना, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मुझे इस समिंग ब्लॉक को इधर मूव करना है, इस समिंग ब्लॉक को इधर मूव करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या है, जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, डायरेक्शंस की, ठीक है। मुझे यहाँ पे डायरेक्शंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है जिससे कि समिंग ब्लॉक का आउटपुट सेम आए, ठीक है। तो अभी आप इस चीज को छोड़ो, आप यहाँ पे लेट अस सपोज यहाँ G2 G5 है, ठीक है। तो इसके आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे G2 मल्टीप्लाई G5 आएगा, ठीक है। तो हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे लेट अस सपोज आई एम राइटिंग और X ओवर हियर। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, G5H2 को मैंने Y रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। तो जो भी ये समिंग ब्लॉक है, इस समिंग ब्लॉक के आउटपुट में आप मेरे पास क्या आएगा, Y माइनस एक्स आएगा, Y माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो let us suppose the output at G1 is what, a Z, ठीक है। मैं ये Z X Y इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि यहाँ पे मेरे पास जगह बच जाए, मैं बार बार G1 G2 G5 इतने सारे टर्म्स में लिखना पड़े, सिंप्लीफाई करके मैं Z X Y के टर्म्स में लिख दूँ, ठीक है। इसीलिए मैं इनको लिख रहा हूँ। तो let us suppose the output at G1 is Z, ओके। तो इस समिंग पॉइंट का जो यहाँ पे आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपके पास, Z माइनस Y माइनस एक्स, और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, Z माइनस वाई प्लस एक्स आएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, Z माइनस वाई प्लस एक्स आएगा इसके आउटपुट में। इसका मतलब जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के इनपुट में मुझे ये टर्म होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब जो भी समिंग ब्लॉक्स को आप शिफ्ट करोगे उसको इस तरीके से करोगे कि आउटपुट इसका सेम रहे, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट समिंग ब्लॉक आई कॉल इट एज S1 एंड दिस समिंग ब्लॉक आई कॉल इट एज S2, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो। अब हम चाहते क्या है, समिंग ब्लॉक्स को हम मूव करना चाहते हैं सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने बनाया G1, दिस इज व्हाट R, ओके। दिस इज व्हाट G2 G5, ओके। और यहाँ पे आपके पास एक समिंग ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा समिंग ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है। इसके आउटपुट में आपको पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, G3 G4 1 प्लस H1 G4 एंड दिस इज व्हाट C, ओके। उसके बाद हमारे पास एक ब्लॉक यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, G5 H5, ठीक है। तो अब देखो G5 H5 को हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे Y, और G2 G5 को क्या रिप्रेजेंट किया है X, ओके। एंड करस्पॉन्डिंगली G1 को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है Z, ठीक है। तो हम जानते हैं इसके आउटपुट में हमको क्या चाहिए है, Z माइनस वाई प्लस एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये Z जो है यहाँ पे कैसा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। अब ये Y जो है, इस Y को मुझे यहाँ पे कैसे लेके जाना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। तभी यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाई का कंपोनेंट आएगा, ठीक है। और ये टर्म को मुझे ऐसे ऐड करना पड़ेगा एंड अगेन दिस x इज नाउ एडिंग लाइक दिस। ये आपको समझ में आ रहा है। तो अब इसके आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, z प्लस एक्स आएगा, और इस सभी पॉइंट से मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स माइनस वाई।
ठीक है। तो नाउ यहाँ पे जो भी इनपुट था G3 G4 डिवाइड बाय 1 प्लस G4 H1 में, वही सेम इनपुट अब यहाँ पे आ रहा है। आप देख रहे हो इस कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम को हमने किस तरीके से रिड्यूस किया, ये यहाँ पे इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर आप इसको स्पेसिफाई, अब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपको ये पैरेलल दिख रहा है कॉम्बिनेशन, ये G1 एंड G2 G5 ऐड हो रहे हैं दोनों इस समिंग पॉइंट में। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल नेटवर्क, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फीडबैक नेटवर्क। ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 G5, ठीक है। और इसके कैस्केड में क्या आ जाएगा, ये आउटपुट जो कि क्लोज लूप नेटवर्क का है। तो ये आउटपुट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास, G3 G4 डिवाइड बाय 1 प्लस G4 H1 डिवाइड बाय 1। अब नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। वन प्लस G3 G4 1 प्लस G4 H1 टाइम्स ऑफ G5 H5, ठीक है। दिस इज व्हाट C एंड दिस इज व्हाट R। सो इससे हमको मिलता है क्या, C बाय R विच इज नथिंग बट अ G1 प्लस G2 G5 G3 G4, ओके। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस G4 H1 प्लस G3 G4 G5 H5. So this is the transfer function of this particular block diagram, ठीक है। चलो एक ये न्यूमेरिकल और है। अब इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में आपके पास क्या है, यू हैव टू फाइंड द रिस्पॉन्स ड्यू टू R1 एंड R2, ठीक है, दैट इज एक्टिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो अब अभी तक अभी हमने जो भी ब्लॉक डायग्राम कंसिडर किया था न्यूमेरिकल्स में, उन सारे ब्लॉक डायग्राम्स में क्या था, आपके पास बेसिकली एक इनपुट था, ठीक है। बट right now here we have two specific inputs which are acting simultaneously, and now you have to find what a response C. So you have to calculate the expression for C, okay, that is having a component of input R1 and R2. हम इसमें find करेंगे response of C in which the components are there. Let us suppose we have a C, okay. So you have to find a C when we have an input R1 applied and R2 is considered to be 0, and then again you have to find a response C when R2 is applied and R1 is considered to be 0, then you get a complete response C. सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट let R1 is applied and assume R2 equals to 0, ठीक है। अब R2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब इस समिंग ब्लॉक का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया, ये जो भी इनपुट है डायरेक्टली इसमें अप्लाइड हो जाएगा। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, ये एक समिंग ब्लॉक आ गया आपके पास R1 G1, ठीक है। अब R2 की वैल्यू 0 हो गई तो समिंग ब्लॉक का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। सीधा यहाँ पे हमारे पास एक समिंग ब्लॉक आया, ये क्या आ गया आपके पास G2, फिर हमारे पास आया H2 and this is a negative feedback, this is a H1, ओके। तो ये हमारे पास बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखो ये स्पेसिफिकली आपके पास कैसा है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है जिसके मल्टीप्लिकेशन में G1 है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो ये कैसे आएगा, C by R1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, G1 G2 1 प्लस G2 H2, ठीक है।
ये समझ में आ रहा है आपको कैसे हो रहा है? ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G2H2। ठीक है, अब हम लोग इस कंडीशन में है कि हम इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं। ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास सीरीज में क्या है? G1, तो G1 मल्टीप्लाई होके फिर क्या हो जाएगा? G1 G2 1 प्लस G2H2। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने क्या है? H1 से H1 फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? नेगेटिव फीडबैक है तो 1 प्लस G1 G2 1 प्लस G2H2 टाइम्स ऑफ H1। ठीक है, सो this implies C when R1 is applied is nothing but what? G1 G2 R1 divided by 1 plus G2 H2 plus G1 G2 H1। ठीक है, ठीक है, तो जब R2 कंसीडर करोगे और R1 0 है तो ये क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 है तो इस समिंग पॉइंट का सिग्निफिकेंस फिलहाल खत्म हो गया। तो आपके पास जो सीधा ब्लॉक बचेगा वो क्या बचेगा? दिस पर्टिकुलर R2 और दिस पर्टिकुलर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको मॉडिफाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? H1 और G1। ये H1 और G1 कैसे हो जाएगा? H1 G1 कैसे हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्या? G1 H1। ठीक है, इस G1 H1 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है? नेगेटिव साइन है। ठीक है, अगर इस नेगेटिव साइन को आप कंसीडर करोगे तो ये माइनस H1 और ये मल्टीप्लाई होगा G1 से, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? G1 H1 विथ माइनस साइन। तो यहाँ से जो भी आउटपुट जाएगा वो कहाँ पे जा रहा है? इस पर्टिकुलर समिंग ब्लॉक पे जा रहा है। तो इस समिंग ब्लॉक को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं, ये वाला समिंग पॉइंट है। ठीक है, इस समिंग पॉइंट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ। ठीक है, तो इस समिंग पॉइंट में आप देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है बट H1 नेगेटिव कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस H1 हो जाएगा सीधा सीधा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें इनपुट क्या अप्लाई किया हुआ है? R2 अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इस R2 को अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, तो ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। Next, we have this particular block which is representing what? A closed loop transfer function. So ये closed loop transfer function होने के बाद क्या हो जाएगा? G2 1 plus G2H2 and this is what? A C। ठीक है, तो ये जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है C by R2 कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। C by R2 को आप कैसे लिख सकते हो? सिंपली G2 1 plus G2H2 डिवाइड बाय 1 plus G2 G1 H1 1 plus G2H2। ठीक है, और अगर मुझे अब कंप्लीट रिस्पांस लिखना है तो सी को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? G2, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, G2 1 प्लस G2H2 प्लस G1 G2H1। ओके, प्लस G2 R2 डिवाइड बाय 1 प्लस G2H2 प्लस G1 G2H1। ठीक है, ये कंप्लीट रिस्पांस जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा।